जैसे कभी रिलेशनशिप में ऐसे डेट पेट पे गए हो, वहां पे जोन आउट हो जाते हो कभी नहीं कभी? नहीं, कभी नहीं। फुल अलर्ट एकदम। क्या कहा है, क्या सुना है, मोस्टली क्या सुना है हम्म, वो आगे रिपीट करना पड़ सकता है कहीं। कभी भी रैंडम क्वेश्चनर हो सकता है। कभी भी रैंडम क्वेश्चन तो एकदम कान खुले रहते, खाते टाइम भी, कॉफी पीते टाइम भी, बस। यार, व्हाट इज इट लाइक टू फॉल इन लव अकॉर्डिंग टू मैन? व्हाट इज इट लाइक टू फॉल इन लव? Like, what is that feeling of falling in love for a man? दैट फर्स्ट, दैट स्मेल ऑफ रेन, Hmm. यू नो। ये मैं पर्सनल अपना बता रहा हूँ जो मेरे को मेरे लिए है। बारिश, क्योंकि मैं दिल्ली से बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि दिल्ली में ही मैं पढ़ा हूँ। तो दिल्ली की बारिश, हर ड्राई पत्ता, हर ड्राई पेड़ लश ग्रीन हो जाता है। फिर उसकी जो स्मेल आती है, वो ठंड में शिवली फूल की जो स्मेल आती है, दैट इज लव फॉर मी। एम आई मेकिंग सेंस? नहीं। Yes. I मैं तो think रोमांटिक हूँ यार। for me love, I relate it to fragrance, and it's not just with my partner. Even if I meet a friend, I recognize them by their fragrance. It could be their perfume or it could be their natural body odor. बट वो जो खुशबू एक इंसान की एक होती है। इंसान की खुशबू होती है, that is love for me. अगर आप ऐसे recognize कर सकते हो किसी इंसान को, then you are in love with them. Be it your friend, your family or your partner. Yeah. आपकी लव लैंग्वेज क्या है? Full touchy. हाँ, हाँ, एकदम touchy. जैसे hugs and हाँ, क्योंकि hand बातों में holding. मैं awkward कर देता हूँ। क्यों? कुछ रैंडम ज्यादा ही बोल देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा कुछ, और रैंडम बातें बोल देता हूँ। पर हाँ, थोड़ा टची रहता है मेरा। और आपको पसंद कौन सी है लव लैंग्वेज? टची। टची। हाँ, टच से ज्यादा और क्या। कुछ लोगों के लिए होती है ना कि गिफ्टिंग या टाइम स्पेंड करना या फिर एक्ट्स ऑफ सर्विस करना, कि उसको ये पसंद आएगा तो मैं उसके लिए ये चीज करके रखता हूँ या करके वो तो रखती हूँ। गोज विदाउट सेइंग है ना। वो तो आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ये तो सब वो है, क्या बोलते हैं इसको, इंस्टामार्ट के आइटम्स हैं सारे। ये डालने हैं महीने के राशन में, ये तो होना ही चाहिए विदाउट सेइंग। बट व्हाट इज कांस्टेंट? दैट टच। वो टच कांस्टेंट चाहिए अपन को, वरना वो डिस्टेंट फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो जब ऐसे लड़ाई बड़ाई होती है आपके पार्टनर के साथ, तो क्या लगता है व्हाट इज द बेस्ट वे टू से सॉरी? डोंट से सॉरी देयर एंड देन। नहीं, बिकॉज़ इट फील्स लाइक रफा दफा कर रहा है। He just wants to move on from this fight. Best time is when you give them space. तो एक लड़ाई के बाद you need space. Both the people, they need space. And after that, there is this golden melting period. You have to figure that out. To each its own. एक रिलेशनशिप में पता होता है आपको कि ये इनका मेल्टिंग पीरियड है, जब दोनों थोड़े ठंडे हो रहे हैं, कि हाँ अभी ठंडे हो रहे हैं, वहां पे जाके जेन्युइन दिल से सॉरी बोल। वो है, काफी लेट रियलाइज किया मैंने लाइफ में, बट गाइस फुल प्रूफ है मेरे साथ है, लेकिन तुम्हारे साथ पता नहीं, तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा क्या करना है। आपने एक इंटरव्यू में पता है बोला भी था कि रिलेशनशिप में ईगो की कोई जगह नहीं होती। मानते हो आप इसमें? हाँ, बट इजी होती है ईगो गिव अप करना? अब मुझे लगता है कि एक और चीज ऐड हो गई उसमें। आप रोज बड़े होते हो ना, रोज आप सीखते हो कुछ ना कुछ। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो से बड़ी कोई चीज नहीं है। डिफरेंस क्या होता है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में? ईगो में आप अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते, आपको लगता है आप ही सही हो। सेल्फ रिस्पेक्ट में आप इतने सबमिसिव हो जाते हो कि अगला ग्रांटेड लेने लगता है आपको। फॉर ग्रांटेड लेने लगता है आपको। वो भी नहीं करना आपको। आपको अपना स्टैंड लेना है कि भाई सही है, प्यार मोहब्बत सब सही है, लेकिन समझ यार, तो समझ, ये समझ, ऐसे ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और ऐसे तैश में यही होगा जो होगा, फिर उससे कुछ अच्छा नहीं निकलता। किसका निकला है? किसी का निकला है कमेंट में बताओ। अगर किसी ऐसे निकला है तो मान जाऊंगा मैं। नहीं निकलता। और आप अपने दोस्तों से भी नहीं शेयर करते ना अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी नहीं और अच्छी चीजें भी नहीं। अच्छी चीजें भी नहीं? नहीं। क्यों? वो मेरे और पार्टनर के बीच की बात है ना, क्यों बताना है किसी को? एक हाथ से थोड़ी बज रही ताली। इट्स अ टू वे स्ट्रीट ऑलवेज। व्हाट इफ दे डोंट वांट टू शेयर दैट पर्टिकुलर डिटेल? मैं ग्रुप में बैठ के बस बोल रहा हूँ ये हो गया जी, ये हो गया, यहाँ चले गए। तो हमेशा से था या आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ? कुछ टाइम बाद। ये सब
ऐसा बना हूं मैं, एक रिलेशनशिप में ग्रो होने का यही फायदा है कि ऐसे बन जाते हो आप। कोई ऐसे थोड़ी बैठा होता है, ये नरिशिंग है, ये रिलेशनशिप की नरिशिंग अलग होती है। उसमें आप पार्टनर को, बीट योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम एंड इट्स अ प्रोसेस। स्ट्रेट अप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते आप कभी, अर्न करनी पड़ती है। अर्न करनी पड़ती है, और आपको कंफर्ट भी कोई चीज होती है रिलेशनशिप में, वो आपको देना पड़ता है, किसी को टाइम देना पड़ता है बहुत। आप अचानक उस चीज को पब्लिक नहीं कर सकते, आप अचानक you can't speak for them. Most important thing, you cannot speak for them. Yeah. They have their own voice. They are adult enough to speak their heart out. So who are you to sit among your friends and say things? वो भी तो इन्वॉल्व है अगला बंदा उसमें। तो ये सब छोटी छोटी, ये बहुत छोटी माइनर चीजें जो बहुत इजीली निगलेक्ट हो जाती हैं, बट इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, इम्पोर्टेंट होती है। वैसे यार एक चीज बताओ, क्या लड़कों को सच्ची में बुरा लगता है? लाइक व्हाई डू men feel jealous when their partner laughs on somebody else's jokes? मेल ईगो ऐसी चीज है, मेल ईगो ऐसी चीज, हंसी से भी दिक्कत कि उसके जोक पे। हाँ, मतलब मैं इतने टाइम से मैसूर पाक खा रहा हूँ, रसमलाई मेरे को एक दिन पसंद आ जाए, मेरे को थोड़ा गुस्सा तो आता है। हलवाई बोलेगा यार आप तो मैसूर पाक लेके जाते थे, आप अब आज रसमलाई लेके जा रहे हो। ये कुछ वैसा ही हिसाब है, इसको सीरियसली मत लेना दोस्तों, ये मैंने ऐसी रैंडम एग्जांपल देखा है चांदनी चौक वाला। पर होता है यार, होता है। एक कहीं ना कहीं वो एक हल्की इनसिक्योरिटी भी होती है कि व्हाट इफ दिस डजंट वर्क, व्हाट इफ दैट वर्क्स। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी होती है। नहीं, उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी इनसिक्योरिटी बहुत पॉसिबल होती है, बट अलग टाइप की होती होगी। नहीं, इस टाइप की भी होती है कि व्हाट इफ ही इज चिलिंग विद दैट पर्सन, व्हाट इफ शी इज चिलिंग विद दैट पर्सन, वो रहती है। पर when you know each other, when you spend so much time with each other, you ought to talk about these things and make the other person comfortable. एक क्या बोलते हैं उसको, वो देना बहुत जरूरी होता है, टाइम टू टाइम assurance कि listen, I'll go there, I'll talk to these people because maybe that's my job or it happened momentarily, but here for you only. ये एक assurance चाहिए होता है, मेरे को लगता है सिर्फ इतना, dose time to time। हाँ, सिर्फ ये इतना assurance चाहिए होता है। आधी गड़बड़ ये होती है कि आप ना इधर ढंग से बता रहे हो, लेकिन वहाँ फुल इन्वॉल्व हो आप। होता है। पता है जावेद जाफरी आए थे हमारे इस पॉडकास्ट पे कुछ दिन पहले, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि सर आप रोमांटिक हो, तो कहते नहीं। तो फिर हमने और पूछा, तो फिर वो कहते कि ये जो लोग बोलते हैं ना हर बात पे आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू टू आई लव यू टू, कहते वो ऐसा लगता है मेरे को कि कोई बोल रहा है गणपति बाप्पा, यहाँ से बोल रहा है कोई मोरया, कि उसकी वैल्यू ही नहीं छोड़ी। आई लव यू बार बार बोल के उसकी वैल्यू कम कर दिया आप लोगों ने। तो वुड यू एग्री विद हिम? नो, रिस्पेक्टफुली नो। हो सकता है उनको ना लगता हो ऐसा, पर जितने स्वीटू वो हैं, मुझे लगता है उनको लगता है ऐसा। बोलते होंगे। बोलते तो होंगे, मैसेज करते होंगे, बोलते तो होंगे। हाँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार बोल दिया था उनको। मैं इतना पागल हो गया था एक बार उनके साथ काम करके, शूट करके, आई लव यू सर, लव यू। हाँ, सही गणपति बाप्पा बोल रहे हैं। सही। हाँ, आप सेम बोलते वही हो पर्सन टू पर्सन। अपने पार्टनर को आप बहुत बार बोलते हो I love you? अरे पार्टनर छोड़ो, आप मेरे दोस्तों से पूछना। हाँ, सबसे। वैसे आपको किड्स चाहिए अपनी लाइफ में? यू वांट किड्स? नॉट विद दिस माइंडसेट। अभी कैसा माइंडसेट है? अभी बहुत चीजें चल रही है। हाँ, आई कांट टेक केयर ऑफ अनदर लाइफ, दैट्स अ बिग रिस्क। बट कभी मे बी जब स्ट्रीमलाइन हो जाए, मे बी। तो अगर एक एडवाइस दोगे, ओह मे बी, यू नेवर नो। बीबी का मे बी इज वेरी बड़ा सीक्रेटिव है। डेंजरस। हाँ, कहीं अगर दिख जाए 5 साल बाद कोई मेरी हाइट का खड़ा हुआ बगल में, अरे आप दोनों सेम लगते हैं, आप भाई है क्या? नहीं, जब होगा तब, अभी तो इट्स टू सून। अगर मैं पूछूं कि क्या एडवाइस दोगे अपनी डॉटर को और क्या एडवाइस दोगे अपने सन को?
क्या बात कर रही हो, ये एडवाइस देनी है क्या? बच्चों को एडवाइस देनी है? अपने कि लाइफ में इतना आपने काम वाम किया, काफी कुछ देख हाँ, लिया, एक एडवाइस एक बेटी को क्या दोगे और बेटे को क्या दोगे? रूम से बाहर आ जाओ, डिनर लग गया है। अगर ये देख रहे हो तो चुपचाप उठो, बाहर आओ, खाना लगा हुआ है। और कुछ नहीं दे सकते आप बच्चों, अपने फ्यूचर होने वाले बच्चों को क्या एडवाइस दोगे आप? कोई एडवाइस नहीं है, कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहूंगा। What will be retirement like for Bhuvan Bam? वैनिश, थिन एयर, गायब, Beach mountain, माउंटेन, India abroad. यहीं पे बहुत जगह हाँ है यार, बहुत जगह है, अपने ही बहुत जगह है, बढ़िया बढ़िया। वैसे कोई